थैंक यू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही मेरी? ओके। वैसे गणपत जी ने बताया है कि मेरा नाम सुनील है, लेकिन एक्चुअल में सुरेश चंद्र सैनी है। काफी टाइम हो गया तो मिस हो गया उनके दिमाग से। और ये कॉमन चीज है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ये जानते हैं कि सर हैं, बस ठीक है काफी। आज जो हम बात करने आए हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में। ये स्ट्रेस क्या है और इसको मैनेज करना क्यों जरूरी है, और नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है, उस पर हम थोड़ा सी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर आए क्यों हैं? पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करनी है, मतलब टाइम आपका सेव हो जाए, इसलिए मैं रेगुलर आंसर भी देते जाता हूँ कि आए क्यों हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई क्यों करनी है? क्योंकि आपको जो भी कंपटीशन फाइट करना है उसमें सक्सेस चाहिए। ठीक है। तो सक्सेस के लिए हमारी सारी भागदौड़ हो रही है, लेकिन सक्सेस के लिए हम यहाँ पर आए हैं और करीब 5 to 6 या मोर देन 6 आवर्स हम डेली यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, डेली आना होता है, पढ़ना होता है, घर जाके स्टडी करना होता है। तो रेगुलर ये जो वर्क हो रहा है, इससे हमारी बॉडी में एक तनाव का निर्माण होता है, स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस हो तो क्या है, उसको वापस मेंटेन भी करना होता है, और नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा। और कई बार तो क्या होता है कि स्ट्रेस जो होता है ये हमको इंजॉयमेंट देता है, आनंद देता है, और हम जानबूझ के स्ट्रेस लेते हैं। देखा होगा कि चेस प्लेयर जो खेलते हैं बोर्ड पर, ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं करता, लेकिन मेंटल में कितना स्ट्रेस होता है जानते हैं, है ना। एक एक चाल पर उनको तनाव लेना होता है। क्रिकेट प्लेयर, चलो खेल नहीं रहे, देख रहे हैं टीवी पर, एक एक बोलो अब क्या होगा, अब क्या होगा, आउट नहीं हो जाए, आउट नहीं हो जाए, मार दे छक्का, मार दे छक्का। ये क्या है? स्ट्रेस। ठीक है, बैठे बैठे स्ट्रेस ले रहे हैं, उनको जरूरत नहीं फिर भी स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये कई बार हमको खुशी भी देता है, और जिनके पास नहीं होता जानबूझकर थोड़ा स्ट्रेस ले लो। स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है ये जो वर्क करती है, जिस प्रकार से वर्क करती है कि इसमें स्ट्रेस और रिलैक्स ये दोनों काम साथ साथ होने चाहिए। अगर आप देखें तो आपके नोस्ट्रिल हैं तो दो हैं, एक से जो है आप इनहेल करते हैं, है ना, एक्सहेल करते हैं। ठीक है। ये क्या है, ये आपकी बॉडी को स्ट्रेस देने और रिलैक्स देने का काम करते हैं, कि थोड़ा स्ट्रेस दे दो, ज्यादा हो गया रिलैक्स हो जाओ। ठीक है। लेकिन कई बार हम इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, और लगातार स्ट्रेस पे रहते हैं, और उसको वापस बैक नहीं हो पाते, रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है उससे, हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल पढ़ते होंगे साइंस में आप। तो वो रिलीज होता है। वो रिलीज क्यों होता है? क्योंकि आपको एक्स्ट्रा ताकत चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। एग्जाम का लेवल ले लो कि नहीं, अभी तो परीक्षा है 10 तारीख की, मुझे 2 घंटा और पढ़ना है, नींद आ रही है, बॉडी कह रहा थक गए सो जाओ, नहीं पढ़ना है। तो अब एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए 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 आपको, तो उसके लिए कॉर्टिसोल रिलीज करता है कि इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाए, वर्क करना है इसको। तो वो फिर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये निश्चित रूप से जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, ये कभी भी अच्छी नहीं होती है। जो एक्स्ट्रा हम लेते हैं ना, अगर हम, आपकी कैपेसिटी है 1 गिलास पानी पीने की, मैं आपको कहूँ नहीं 4 गिलास पीना पड़ेगा, क्या होगा? कुछ ज्यादा खर्चा आ रहा है क्या हमारे? लेकिन क्या होगा, नुकसान करेगा। जरूरत 1 गिलास की थी, हमने 4 गिलास उसमें पी लिया। तो ये जो एक्सेस जा रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन पढ़ाई है, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेगुलर बढ़ता जा रहा है, हर एग्जाम के बाद स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो हमको तो एक्स्ट्रा चाहिए। अब एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा देना भी पड़ेगा, लेकिन उस एक्स्ट्रा से का जो साइड इफेक्ट आने वाला, उससे बचने के लिए हमारे पास क्या है? अगर अभी भी आपसे देखा जाए तो ऐसे कितने लोग आप में से जो टीवी सीरियल देखते हैं? कोई भी नहीं देखते? अच्छा, मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। ओके। अच्छा, फिल्म वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं? देखते हैं। क्यों देखते हैं? यस, आप बता दीजिए। हाँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए जल्दी से क्विक आंसर दीजिए। हाँ, मनोरंजन के लिए। ये मनोरंजन क्या है? ये शॉर्ट में कहें टाइम सेविंग के लिए, तो एक तरह से ये स्केप है। स्केप क्या है? स्केप का मतलब होता है बचकर भागना।
जो सामने जो प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो गई है उससे हम बचकर भागना चाहते हैं। और ये बॉडी का अपना एक ऑटो सिस्टम है ना, फाइट और फ्लाइट फाइट एंड फ्लाइट, ये ऑटो सिस्टम है। कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक बैल आ गया है और आपको लग रहा है कि मैं इससे नहीं लड़ सकता, तो क्या करेंगे? फ्लाइट, भाग जाएंगे। ठीक है। और मान लो एक छोटा बच्चा, उसने गाली दे दी, एक लगाएंगे खींच के। अब वहां क्या कर रहे हैं आप? फाइट कर रहे हैं। ठीक है। दोनों रिस्पॉन्स बॉडी अपने आप ऑटो जनरेट कर रही है कि आपको फाइट करना है या फ्लाइट करना है। ठीक है, दोनों काम साथ साथ होते हैं और जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो हमारे सामने जो सिचुएशन है बड़ी तनाव की स्थिति है, हमने खुद ने ही चॉइस किया है कि नहीं हमको तनाव से गुजरना ही है ना। नहीं गुजरना होता तो यहाँ आते ही क्यों, आराम से घर पे रेस्ट करते, मूवी देखते, फिल्म देखते या फिर सीरियल देखते। आए इसलिए हैं कि हम यहाँ पर स्ट्रेस लेने के लिए तैयार हैं कि जो भी चुनौती आए, और सर ने तो वहाँ लिख भी दिया, डोंट गिव अप, त्यागना नहीं, है ना। गिव अप तो करना ही नहीं है, इसका मतलब फाइट ही करनी है। अब फाइट करनी है तो फाइट के बदौलत जो स्ट्रेस जो रिलीज होगा, तनाव जो बनेगा आपके जीवन में, उससे आप बचे कैसे? क्या टेक्निक है आपके पास जिससे आप बच सकते हैं? सिंपल सा आंसर, वापस जाके मूवी देख लें, यही है। मूवी देखेंगे कम से कम 2.5-3 घंटे तो चाहिए, पैसा भी चाहिए। ठीक है। और उसका आइज पर लोड जो आने वाला है, 2.5-3 घंटे आपने रेगुलर देखा है तो निश्चित रूप से आइज पे भी लोड आएगा। यानी हर तरह से देखा तो नुकसान ही नुकसान है। और फिर अगला नुकसान ये है कि 2.5-3 घंटे जो आपने खर्च किए हैं, तो वो जो 2.5-3 घंटे आपने स्पेंड किए हैं उसमें कुछ ना कुछ देखा होगा आपने, और कुछ ना कुछ आपकी मेमोरी में गया भी होगा। क्या सीन था, क्या दृश्य था, क्या फाइट थी, गया होगा। और ऐसे रेगुलर आप देखते जा रहे हैं, तो क्या वो कहीं जाके स्टोर हो रहा है क्या, या डिलीट हो रहा है? स्टोर हो रहा है। इसका मतलब एक तो आपने जो देखा है निश्चित रूप से वो भी जो है प्रोफेशनल लोग हैं, बेचने के लिए आए हैं अपनी चीजें, चाहे सॉन्ग हो, चाहे डांस हो, चाहे फाइट हो। तो निश्चित रूप से बेची वो चीज आती है जो थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो। अगर नॉर्मल हमारे जैसे, कौन चाहेगा फिल्में लें इनको? कोई नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं अट्रैक्टिव हो। तो जो चीज अट्रैक्टिव नहीं है, जरूरी नहीं कि वो सही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन जो दिखाया जा रहा है, जो प्रदर्शित वहां किया जा रहा है, हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव आपको लगे, लेकिन हो सकता है सही नहीं हो। और वो चीज जब आपके माइंड में डाल दी गई है और वो अंदर जाके स्टोर कर गई है, तो कहीं ना कहीं तो वो, अभी तो आपने दबा दिया उसको, जैसी सिचुएशन आएगी निकल के आएगी। देखा होगा आप बारिश में आपने कि बहुत सारे पौधे उग जाते हैं, कोई भी बीज नहीं बोता, कहाँ से? जमीन में पड़े हुए थे। तो वैसे ये सारी चीजें आपके अंदर स्टोर हो रही है, जमा हो रही है, और वहां से बाहर नहीं आ रही है। वो कब आएगी? जब सिचुएशन बनेगी। हो सकता है आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई, तो उस दिन फिल्म में देखा था ना, लगा तो 8-10 मुझे, आपको बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन अंदर स्टोर था, सिचुएशन देखिए बस आ गया बाहर। तो ऐसी जो सिचुएशन है उसमें वो सारी चीजें बाहर आने वाली है। आपको चाहे अभी आवश्यकता हो या नहीं हो, वो अपने आप क्रिएट कर लेगी और क्रिएट करने में बाहर आएगी। तो ये सारी चीजें, एक तो जिनसे हम सोच रहे हैं कि स्केप कर रहे हैं, बचकर निकल रहे हैं, या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता, बहुत अधिक पड़ता है। तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके हम टू दी पॉइंट आ जाएं, क्योंकि मैम को क्लास भी लेनी होगी। कि हमारे पास 3 चीजें, एक तो हैंड, हैंड से क्या करते हैं आप? स्किल जो है, राइटिंग का वर्क है, कैलकुलेशन वगैरह जो है हैंड से राइट करते हैं आप। और हैंड को कमांड माइंड देता है। ठीक है। माइंड जैसा कहेगा वैसा हैंड वर्क करेगा। अगली चीज है कि माइंड सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी गारंटी कौन लेगा? दो स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एक सही कर देता है, गलत करता है, दोनों का मैंने अपना बेस्ट दिया है, सही तो एक ही है, तो दूसरे ने क्या किया? उसने भी अपने माइंड का यूज किया नहीं किया? लेकिन उसके माइंड जो कैलकुलेशन की है माइंड ने, वो सही नहीं की, और सही नहीं की इसलिए रिजल्ट सही नहीं आया। तो हम तो माइंड की सुनते हैं ना। तीसरी चीज है हार्ट। अब हार्ट का इसमें क्या योगदान है? मैथ का कोई क्वेश्चन है, उसको सोल्व करने में हार्ट का कोई योगदान है क्या? कहीं काम आता हार्ट? नहीं आता।
लेकिन मान लीजिए अगर मेरा मन ही खराब है, कोचिंग के लिए आ रहा था, मम्मी ने कहा कि ये काम करके जा, नहीं तो नहीं जाएगा आज, मुझे जाना है, गणपत सर ने बुलाया है। मैंने कहा नहीं जाएगा तो ये काम करके जाएगा, और वही मन खराब हो गया। यहाँ बैठे हैं सोल्व कर रहे हैं, लेकिन मम्मी की डांट याद आ रही है, आ रही है। अब हार्ट ने तो कुछ नहीं किया ना, नहीं, फीलिंग्स, जो भावनाएं वहां पे क्रिएट हो गई आपकी, वो आपके माइंड को इफेक्ट कर रही है, और माइंड को इफेक्ट कर रही है तो वो प्रभाव हाथ पे भी आ रहा है। समझ आ रही बात? तो कहाँ तीनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, हार्ट, हैंड एंड, जो हेड, हार्ट एंड हैंड, तीनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर तीनों परफेक्ट वे में हैं, हाथ आपका अच्छे से काम कर रहा है, माइंड अच्छे से कर रहा है, और हार्ट भी अच्छे से काम कर रहा है, उसमें अच्छी फीलिंग्स है आपके मन में, तो आपको सक्सेस का जो रेट है काफी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर वैसे तो यहाँ के एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए आए भी नहीं, लेकिन हम आपको अगर कह रहे हैं कि अगर जो टेक्निक आपको बताई जा रही है, अगर इसको फॉलो करते हैं तो हम, वैसे एग्जाम का जो रेशियो रहता है पता है आपको, यहाँ इतने सारे हैं, कितने सक्सेस होंगे, कितने नहीं होंगे, कितने रिट्राई करेंगे, वो आपको पता है। लेकिन हम कह रहे हैं 100% श्योरिटी है आपके सक्सेस होंगे ही होंगे। चाहते हैं सफल होना? जो नहीं चाहते पहले वो हैंड रेस कर दो कि मुझे तो नहीं चाहिए। सभी चाहते हैं, तो सभी चाहते हैं, तो सभी इक्वल एफर्ट लगाएंगे, लगाएंगे? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, ये हमारे डीएनए में ही नहीं है ना? क्योंकि हम तो जो डीएनए, जो जीन्स मिले उसके अकॉर्डिंग वर्क करने वाले हैं। कोई मैथ में अच्छे होंगे, कोई रीजनिंग में अच्छे होंगे, कोई लैंग्वेज में अच्छे होंगे, सबका अपना अपना है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग एफर्ट लगाते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम तो 100% श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, अगर ये टेक्निक आपने यूज की तो श्योर होंगे, श्योर सक्सेस होंगे। अब इसमें एक चीज पहले क्लियर कर दे कि वो जो सक्सेस की बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सक्सेस हो, आप अपने लाइफ में सक्सेस होंगे। अब लाइफ के तो बहुत सारे फील्ड होते हैं, बहुत सारे फील्ड होते हैं ना, तो हर फील्ड में आप सक्सेस होंगे, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में सक्सेस होंगे, बशर्ते उसको फॉलो करें, उसका अनुसरण करें। तो फीस बता दी जाए, कितनी फीस लगेगी जब 100% श्योरिटी है? जब नहीं, श्योरिटी नहीं है वहां इतनी फीस लग रही, तो 100% श्योरिटी की तो कुछ फीस लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। देने के लिए तैयार है? पक्का? चलो ठीक है। यहां से आपको जयपुर जाना हो और आप ट्रेन में बैठ गए हैं, ठीक है, और जैसे इनोदा आए 50% उतर गए, जैसे कनकपुर आए 90% उतर गए, और 10% बैठे रहे कि नहीं थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, शायद जयपुर पहुंच जाएं, और 10% जयपुर पहुंच जाते हैं। तो क्या सभी लोग जयपुर पहुंच गए? कौन नहीं पहुंच पाए? जो बीच में उतर गए। तो यदि आप बीच में उतर जाएंगे, यदि आप सोचेंगे नहीं मुझसे नहीं होगा, इम्पॉसिबल टास्क दे दिया सर ने, ये तो नहीं होगा, तो निश्चित रूप से फिर जयपुर नहीं पहुंच पाएंगे आप। तो बीच में तो नहीं उतरेंगे, पक्का है? ठीक है। अगली बात कि बीच में नहीं उतरना, देखो पहले एक तो कहा हमको जाना ही जाना है, दूसरा कहा कि बीच में नहीं उतरना है। तीसरी बात है कॉस्ट कितनी लगेगी, कितना आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो वो भी तय हो जाए। तो उसके लिए आपको डेली 30 मिनट्स एक्सपेंड करने हैं, 30 मिनट आपको देने हैं। घर पे दें अच्छी बात है, यहाँ दे दें अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी अगर देंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, घर पे देते हैं तो हो सकता है कि 10%, यहाँ तो 100% का फायदा मिलेगा। और क्यों मिलेगा वो भी आपको बता दें। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि भगवान नाम की कोई शक्ति दुनिया में है? सभी कह रहे हैं। अच्छा, जो नहीं करते वो एंडेस कर दो कि मुझे तो पक्का विश्वास है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं होती, नहीं हमको तो सबको सिलेक्शन दे दिया होता। एक कह रहे हैं, बाकी का मानना है कि होते हैं। वेरी गुड, ये अच्छे बच्चे हैं वास्तव में, क्योंकि जिस चीज को देखा नहीं उसको मानना भी नहीं चाहिए। क्या मानना है ऐसे, है ना? अगर आपके दिल में दिल है तो पता होना चाहिए कि हाँ वो कोई काम कर रहा है, तो चेक कर लो, धड़कन आ रही है इसका मतलब है तो ईश्वर है। तो वास्तव में हमको पता होना चाहिए कि ईश्वर है या नहीं है। तो अच्छा, अगर है तो क्या आप तैयार हैं उसको फील करने के लिए, महसूस करने के लिए तैयार हैं?
कि अगर आपको ईश्वर आज ही दे दिया जाए कि लो संभालो अपने अपने ईश्वर, हैं? तैयार हैं? रेडी है ना? हमने दो तीन कंडीशन लगाई हैं कि एक तो पूरे चलना है, बीच में नहीं रुकना है, और दूसरा रेगुलर। ऐसा नहीं कि आज तो मिल गए थे सर, उस दिन आपने दे दिए थे, अच्छी बात है, अब नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज है कि रेगुलर आपको करना ही है, ठीक है, बीच में नहीं उतरेंगे, और ये आपकी चॉइस है, तो बुला लें। अच्छा, करना क्या पड़ेगा उसके लिए? वो ये है कि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें पहले तो। एक दूसरे को टच नहीं करना, एक का ईश्वर दूसरे को टच नहीं होना चाहिए। हाँ, आपकी भी जगह कम है, इस साइड आ जाओ। हाँ, जो 5 हो रहे हैं वो थोड़ा चेंज कर लें। एक तो ये है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है ईश्वर का, कि ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति है जो कहीं बैठा हुआ है और हमको वॉच कर रहा है ना? ये एक बहुत बड़ा है कि पाप ये मत करना, पाप हो जाएगा, भगवान देख रहा है सब। तो वो वहां से कोई टेलीस्कोप लगा रखा होगा भगवान ने, इसलिए वहां से सब कुछ देख रहे हैं, ऐसी हमारी सोच है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर है, आपके ही भीतर है। और नहीं तो यहाँ पर सब डर के भाग जाते अगर कोई मरा हुआ होता तो। अगर ईश्वर आपके अंदर नहीं होता तो सब भाग छूटे होते हैं कि ये तो गया काम से, भाग लो यहाँ से। समझ में आई बात? तो ईश्वर आपके अंदर है, बस फर्क इतना है कि हमको पता होना चाहिए ईश्वर क्या है ना, कैसे वर्क कर रहा है। और ये जो हमने कहा कि हम अभी जो है मेडिटेशन करने वाले हैं, तो मेडिटेशन क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो भी आप जरूर पूछिएगा। टाइम तो सर थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा चलेगा आज, है ना? तो उसके लिए रेडी है ना? ओके। तो करना क्या है, कैसे करना है? क्योंकि वैसे तो जमीन पे बैठ के करना चाहिए, नीचे जितना आप जमीन पे बैठेंगे उतना अच्छा आपको फील होगा। लेकिन कोई बात नहीं, जैसी सिचुएशन है भगवान से सॉरी बोल देंगे बाद में जाके कि क्या करें, क्लास में थे, फर्स्ट फ्लोर पे थे या सेकंड फ्लोर पे हैं, है ना? तो जो भी सिचुएशन हम बता देंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है कि सीधे बैठना है, ठीक है। दूसरा है कि आपका अटेंशन आपका यहाँ पर होना चाहिए। अटेंशन समझते हैं ना सभी? किसी को अटेंशन में कोई कंफ्यूजन है? अटेंशन यानी क्या? अटेंशन यानी ध्यान, आपका ध्यान यहाँ पर रहना चाहिए, टॉप, है ना? भगवान तो सबसे ऊपर ही होते हैं ना। तो सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, तीसरी चीज ये है कि हो सकता है कि आप थक जाए और थोड़े थोड़े इस प्रकार हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मिलना है भगवान को वैसे मिल जाएगा, है ना? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस आप तो जो करना कहा है कि सीधे बैठना है, गर्दन सीधी होनी चाहिए, और यहाँ पे अटेंशन रखना है तो रखना है। यहाँ पर कुछ साउंड हम चलाएंगे, उसको भी आपको सुनना नहीं है, और आपके लिए है भी नहीं, आपको उसको सुनना नहीं है, आपके लिए है भी नहीं। क्योंकि आपको क्या काम है, भगवान से यहाँ पढ़ा रहे हैं ना सर, पढ़ाई करो, क्या काम है भगवान? कोई काम नहीं है आपको। तो किसको काम है? जिसको काम है वो सुन लेगा। किसको सुनना है? भगवान को सुनना है ना। तो अगर आपके अंदर भगवान होगा तो सुन लेगा, है? आपको नहीं सुनना है, ठीक है। आप सोचेंगे कि जब ये सुनाई दे दिया तो क्या करूं? कोई बात नहीं, एंजॉय करो। नहीं, अगर सुनाई दे रहा है तो एंजॉय करो उसको, ठीक है। लेकिन उसमें देखना आपको ये है कि इसमें भगवान नाम की कौन सी चीज आ गई है। सर कह रहे हैं कि भगवान मिला दूंगा, भगवान मिला दूंगा, तो भगवान नाम की चीज क्या आ रही है इसमें, वो देखना है, ठीक है। और अगली चीज कि भगवान देखने की चीज ही नहीं है। जैसे अगर मैं अपने आप को देखना चाहूंगा तो नहीं देख पाऊंगा ना, आपको देख पा रहा हूं आसानी से। तो अगर भगवान है तो उसको, जो भगवान, भगवान को क्या देखेगा? सोचने की बात है, कोई दूसरा हो तो देखें। तो देखने की चीज ही नहीं है, लेकिन फील करने की चीज है कि आपको फील क्या हो रहा है। तो सारा अटेंशन, हमने कहा हार्ट का वैल्यू है, हार्ट पे लेके आए हम कि हार्ट को कैसा फील हो रहा है, कैसी कैसी संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, उसको आपको फील करना है। तो ये मुश्किल से आधे घंटे से 25-26 मिनट का है।
तो उस दौरान आपने को कहा है कि फुल चलना है, जयपुर तक चलना है, बीच में उतर गए कि सर हम तो बोर हो गए तो आंखें खोल ली। अरे खोल ली तो फिर वहां बीच में उतर गए ना, तो बीच में नहीं उतरना है। ठीक है, अगर खांसी आए, हंसी आए, जो भी आए, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, आधे घंटे की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। क्लियर है? ठीक है। देखो बीच में नहीं उतरना, हम तो गाड़ी रवाना करके कि हमारे साथ आ गए सब, ऐसा नहीं हो बाद में होता रह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर इसमें चल जाएगा वो, कनेक्ट करने का है क्या वो, मतलब? नहीं नहीं, स्पीकर तो अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा,